हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कृष्णा नदी के बारे में। नदी के संबंध में ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि हम कृष्णा नदी विशेष के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इस नदी के बारे में आप ज़्यादातर चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। उद्गम स्थान जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। यानी कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जिसमें तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा मीसा भीमा नदी है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ दी जाती है कि कौन सी जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जिसमें कि ऑप्शंस आपको दिया जा सकता है कि तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इन नदियों के क्रम को याद रखेंगे। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम मुहाना के बारे में देखते हैं। इसकी जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है और अपवाह क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके अपवाह क्षेत्र हैं। यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में ये नदी गुजरती है और उसमें अपवाह क्षेत्र बनाती है। जल विवाद एक चल रही है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य वर्ष 1957 ईस्वी से ही जल विवाद चल रही है। आगे हम देखते हैं महानदी के बारे में विशिष्ट तथ्य हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आप प्रश्नों को रिकॉल कर पाएंगे। महानदी के संबंध में विशिष्ट तथ्य है कि महानदी का जो उद्गम स्थान होता है वो सिहावा पहाड़ी है। धमतरी जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। वहीं अगर हम डेल्टा का निर्माण देखते हैं तो पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में महानदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। अपवाह तंत्र देखते हैं। महानदी का जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ज़्यादातर हिस्सों में ये इनकी अपवाह तंत्र है। वही लंबाई अगर देखी जाए तो महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। आगे हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में, जो कि है गोदावरी नदी के संबंध में विशिष्ट तथ्य। गोदावरी नदी की सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं, जिसकी लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थान के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी नदी की जो उद्गम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर है, जो कि नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं जो मुहाना है गोदावरी नदी की, बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है। अपवाह क्षेत्र देखते हैं। महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है वो 50% भाग, वहीं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में इसके अपवाह क्षेत्र हैं। सहायक नदियाँ अगर देखा जाता है तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो पूर्णा नदी है, वर्धा नदी है, प्राणहिता है, मंजीरा नदी है, इंद्रावती नदी है तथा बेनगंगा नदी है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी तथा बेनगंगा नदी आती है। वहीं अपवाह तंत्र देखते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे वृहत है ये। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं नदियों के संबंध में जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, तो आप इस पॉइंट को एक बार फिर से रिकॉल कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये लाभ हो सके।
तो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक जो है वो पश्चिमी घाट है। वहीं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी घाटी स्थित है विंध्याचल यानी उत्तर दिशा और सतपुरा यानी दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से ये जानी जाती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मैसूरू, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे द्वारा उत्पादित होती है। कावेरी नदी के बारे में विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये परीक्षा से पहले रिकॉल करना काफ़ी आवश्यक है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मागिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से है। और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। वहीं अपवाह क्षेत्र की और अगर ध्यान दें तो ये अपवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र है। और मुहाना जो है वो तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अपवाह क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। वहीं विशेष तथ्य है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं सिंगरंगम द्वीपों का निर्माण। सहायक नदियां हैं यानी कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो अमरावती नदी, भवानी नदी, हेमावती तथा काबिनी नदी। एक बार पुनः देखते हैं सहायक नदियाँ। कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये इम्पॉर्टेंट नदी के संबंध में प्रश्न थे जिसमें हम कृष्णा नदी, महानदी और कावेरी नदी और गोदावरी नदी के विशिष्ट तथ्यों पर ध्यान दिए। अगर वीडियो आपको पसंद होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।